अस्सलाम वालेकुम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स, ये अलजेब्रिक टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन की पहली वीडियो है। तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सिंगल टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। सिंगल अलजेब्रिक टर्म्स होंगे और वो आपस में मल्टीप्लाई किस तरह होंगे वो सीखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में क्या है, x मल्टीप्लाई x। जब भी दो वेरिएबल्स जो अलजेब्रिक में लेटर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हैं और दोनों वेरिएबल सेम हैं, जिस तरह यहाँ भी x है यहाँ भी x है, जब भी दो वेरिएबल सेम होगा और मल्टीप्लिकेशन में होगा तो हम क्या करते हैं, हम उसके पावर्स को प्लस करते हैं। अब इसके यहाँ पर कोई पावर नहीं नज़र आ रहा, तो जब पावर नज़र नहीं आता तो समझो इस पर 1 का पावर है। तो यहाँ दोनों पर 1 का पावर है तो हम x को 1 टाइम लिखेंगे और इसके दोनों पावर्स को प्लस कर देंगे तो ये 2 होंगे। इसी तरह अगर सेम बेस है और मल्टीप्लिकेशन की साइन है तो हम उसके पावर्स को प्लस कर देंगे। अब यहाँ देखें, ये 2 और ये 5, तो x पर कितना पावर आएगा, 7 पावर आएगा। हम इस पर 7 का पावर रखेंगे। अब अगर क्या होगा कि एक नंबर मल्टीप्लाई होगा किसी वेरिएबल के साथ, तो जब भी कोई नंबर और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, हमने जस्ट दोनों को साथ में लिखना होता है और मल्टीप्लिकेशन की साइन को हटाना होता है। तो जब भी इस तरह एक नंबर और वेरिएबल आपस में रखे होंगे तो हमेशा समझना है कि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन की साइन मौजूद है। और यहाँ देखें, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं x और y। x और y जब मल्टीप्लाई होंगे तब भी हम वही काम करेंगे जो हमने यहाँ पर किया था। हम दोनों को जस्ट इस तरह साथ रखेंगे और मल्टीप्लिकेशन की साइन को ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखें, यहाँ वेरिएबल के साथ एक नंबर रखा है तो ये टर्म कहलाएगा 3x। तो ये 3 जो है x का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर होगा और यहाँ एक होल नंबर है तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो हमेशा याद रखना है कि हम जब भी अलजेब्रिक टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 हिस्सों में करेंगे। अगर दोनों में नंबर्स होंगे तो वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और वेरिएबल्स जो हैं उनके हमने पावर्स को प्लस करना है। शर्त ये है कि वो वेरिएबल सेम होगा। अब यहाँ पर देखें, ये दोनों जो नंबर हैं ये मल्टीप्लाई होंगे 12, और ये जो x है इसको हम जैसे है वैसे इनके साथ ही रखेंगे। अब यहाँ देखें तो 5x मल्टीप्लाई 4x, यहाँ दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों वेरिएबल्स के पावर्स को प्लस कर देंगे क्योंकि ये वेरिएबल सेम है x। तो यहाँ भी इस पर 1 का पावर है, इस पर 1 का पावर है, तो हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 और x को रखेंगे और इस पर पावर अब दोनों प्लस होंगे तो पावर 2 बनेगा। यहाँ आप देखें 6x, तो इस x के साथ 6 है और इस x के साथ कोई नहीं है, तो कोई नहीं है, हम जस्ट इस 6 को रखेंगे क्योंकि जब कोई नहीं होता तो समझो कि इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट 6 है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के पावर्स को प्लस कर देंगे तो x के पावर स्क्वायर में होगा। तो यहाँ पर देखें, ये दो ऐसे टर्म्स हैं जिनके साथ वेरिएबल्स भी है और कोएफिशिएंट भी है, और यहाँ पर हम वही काम करेंगे, कोएफिशिएंट को नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 18 होगा, और यहाँ पर वेरिएबल्स अलग अलग हैं। जब सेम वेरिएबल्स थे तो हमने पावर्स को प्लस किया। अब यहाँ पर वेरिएबल्स अलग अलग होंगे तो सेम हमने यही काम करना है जो यहाँ पर किया है। हम दोनों वेरिएबल्स को आपस में इस तरह करके रखेंगे तो 18xy इसका आंसर बनेगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वीडियो है मल्टीप्लिकेशन का। हम और भी मल्टीप्लिकेशन के वीडियोस लाएंगे क्योंकि जब 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, या सिंगल टर्म्स को 2 टर्म्स या 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन से किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो बारी बारी इंशाल्लाह वो सब कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।